हरियाणा चुनाव के नतीजों से जितने हैरान कांग्रेस वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा हैरान भाजपा के नेता हैं कि भाई ये कमाल कैसे हो गया। खैर, राजनीति है, मज़ा लेते रहिए। तो साथियों, बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से थे, उसमें जैसा रिजल्ट आया, भाजपा 240 पे सिमट गई, उससे राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष ने ये कहीं ना कहीं मान लिया था कि जो पॉलिटिक्स की पिच पे बीजेपी का बैक गियर है वो अब लग चुका है। अब धीरे धीरे बीजेपी के गिरने का समय आ रहा है। बहुत से लोगों ने ऐसे अजम्पशन लगाने शुरू कर दिए थे कि अब फॉल डाउन का समय मोदी जी का आ गया है। मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इस बात की संभावना जतानी शुरू की थी कि ये जो लोकसभा के रिजल्ट हैं ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मतलब अब इसके बाद से भाजपा के हाथ से एक एक राज्य निकलना शुरू होगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश में लोकसभा चुनाव के लिए मध्यावधि चुनाव की जो रूपरेखा है वो तय हो जाएगी। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट्स ने तो अपने आप में कमाल ही कर दिया कि जो कांग्रेस जून में ईवीएम की जय जयकार कर रही थी वो अब फिर से उस पर हाहाकार मचाने लगी है। और एक उनका एक एटीट्यूड गुस्साए हुए फूफा की तरह है कि भाई ये ईवीएम ने फिर क्या कमाल कर दिया। ईवीएम और कांग्रेस का रिश्ता देखकर मुझे एक बेहद खूबसूरत शेर याद आता है कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहोगी तो दिक्कत होगी। तो जब जब ईवीएम भाजपा के पक्ष में रिजल्ट दिखाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा और जो उनका एहतजाज है वो फूट के बाहर आ जाता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, 5 पॉइंट्स में आज समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस को झटका किन कारणों से लगा है। तो साथियों, पहला पॉइंट जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, एनालिसिस के जरिए जो हमारे देश के पॉलिटिकल पंडित हैं जो बता रहे हैं, पहला कारण है कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता। चूँकि हरियाणा में कांग्रेस 10 साल से सत्ता में बाहर है और आप भी मानेंगे कि जब कोई पार्टी लंबे समय से कहीं बाहर होती है तो उसके कार्यकर्ताओं में एक निराशा आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। और बहुत से नेता तो ऐसे होते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है उसके पक्ष में चले जाते हैं। तो पहला कारण जो कहीं ना कहीं बन के आता है वो कार्यकर्ताओं के मन में एक निराशा का भाव कि भाई जीतेंगे नहीं जीतेंगे। बहुत हल्ला हो रहा था कि नहीं इस बार कांग्रेस निकाल ले जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो उनके कार्यकर्ता थे उनके मन में कहीं ना कहीं एक शिथिलता थी और उनका एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का वर्ग भाजपा की ओर शिफ्ट हो चुका है। और भाजपा की पॉलिटिकल मशीनरी कितनी मजबूत है ये सब तो आप जानते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरे कारण पर अगर हम बात करें तो आप सब भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि जो इनके अंदर की गुटबाजी है, एक गुट भूपिंदर हुड्डा का है, एक कुमारी शैलजा जी का है और दूसरा रणदीप सुरजेवाला का है। तो ये तीनों गुट अपने नेताओं के पीछे मजबूती से खड़े थे। हर कोई चाह रहा था कि भाई हमारा नेता सीएम बने। तो जो ये अंतर कलह कांग्रेस की रही है हरियाणा में, ये पूरा रिजल्ट जो आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है। भाई आप एक इलेक्शन में जाते हैं और भाजपा जैसी पार्टी के सामने जिसका नेतृत्व का, जिसका संगठन का ढांचा इतना मजबूत है कि एक बार जो ऊपर से बात कह दी जाती है तो अधिकांश मामलों में पार्टी का हर कार्यकर्ता, जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता भी है, वो भी उसको फॉलो करता है। वहीं कांग्रेस में क्या है कि कई धड़े बन गए हरियाणा के चुनाव में विशेष रूप से, और हर धड़ा चाह रहा था कि हमारा नेता आगे आए, सीएम बने। तो जो ये अंतर कला है, तीसरा मुख्य कारण कांग्रेस के हारने का ये रहा है। तो ये दूसरा कारण कांग्रेस की हार का कहीं ना कहीं रहा है। अब हम तीसरे कारण पे आते हैं कि तीसरा वो कौन सा कारण था जिसके कारण ऐसी कांग्रेस की हार हुई। तो तीसरे कारण में है कि सीएम के फेस का ना होना। भाजपा की तरफ एक सीएम का चेहरा था, सबको पता था कि कौन सीएम बनने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ कोई चेहरा ही नहीं था। तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि राज्यों में एक ट्रेंड रहा है कि अगर एक सीएम का फेस ना हो, सीएम का चेहरा अवेलेबल ही ना हो, तो कार्यकर्ताओं को एक जो दिशा चाहिए कि भाई हमारा ये नेता है, हम इसके पीछे चलेंगे। तो हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है कि सीएम का चेहरा ना होना भी कांग्रेस को भारी पड़ा, कांग्रेस की हार का एक कारण बना। कई लोग ये कहेंगे कि भाजपा भी बगैर सीएम के चेहरे के कई जगह लड़ती हो, तो ये बात सही है, लड़ती है। लेकिन भाजपा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि भाजपा के अल्टीमेट फेस हैं नरेंद्र मोदी जी। तो जहाँ पे भाजपा का सीएम फेस नहीं होता है वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ती है। इस बात से आप सहमत होंगे। अब हम आते हैं अपने चौथे कारण पे कि चौथा कौन सा कारण था जिसके कारण ये चीज़
कांग्रेस को देखनी पड़ी। तो चौथे कारण में है जो दलित वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, उसका खिसकना। राज्य में कहीं ना कहीं माना जाता है कि 22% जाटों का वोट है, फिर 20% करीब जो हमारा दलित वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, वो है। तो चौथा कारण जो रहा वो था जो वोट बैंक जून में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था और करीब 10 हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से 5 सीटें कांग्रेस ने, बड़ा एक मतलब कमबैक इसको कहते हैं। और लोग कह रहे थे कि ये 5 सीटें जीतना बताता है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये चीज़ दिखाती है कि हमारा वोटर, आम जनमानस कितना ज़्यादा समझदार है कि वो अपना हित देख के वोट देता है। तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि हरियाणा के लिए भाजपा ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो जो एक कहें कि शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक था वो फिर से भाजपा की तरफ मूव कर गया। आखिरी पॉइंट पे आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोई अलायंस ही नहीं था। और आप मानेंगे कि कांग्रेस जब जब सीधे भाजपा से टकराती है उसका कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की कमियां हैं वो बाहर आ जाती हैं और वो पूरी तरीके से उसकी मशीनरी ध्वस्त हो जाती है। भाई आपने इतना बड़ा चुनाव इंडिया अलायंस का, लोकसभा का चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस कह लीजिए उसको, और जब राज्य का चुनाव है तो कोई अलायंस ही नहीं है। ना आपने आप के साथ गठबंधन किया, ना समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और आपने सीधे सीधे 29 उम्मीदवार उतारे। और कहा जाता है कि 5-10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है। तो अलायंस का ना होना भी कांग्रेस की हार का 5वां कारण कहा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका क्या मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में क्यों हारी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और राजनीति के हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।